सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ उसकी। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास एक वर्ड आ रहा है होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनियस का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, मान लो कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब जहां पे हमें एक वर्ड लिखा है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब सॉल्यूशन बनेगा कैसे? सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें पास में दो कंपोनेंट होने चाहिए। तो वो दो कंपोनेंट हमारे पास में कौन से होता है? जिसमें से एक होता है कौन सा हमारे पास? सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट की बात कर रहे हैं और सोलवेंट की बात कर रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहना चाहती है? तो डेफिनेशन बोल रही है सॉल्यूशन कैसे बनता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास दो बीकर है। ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन ये है, तो दूसरा सॉल्यूशन ये वाला है। ठीक है, अब ये जो पहला वाला सॉल्यूशन था वो भी 100 ml में प्रेजेंट था, और ये जो रेड वाला है ना, ये भी कितने में है? 100 ml में है। दोनों 100 ml में है, तो ये 200 ml है हमारे पास कुल मिला के। अब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 20 ml सॉल्यूशन निकाल लिया बाहर। ठीक है, 20 ml। अब इस 20 ml में क्या प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें से 10 ml तो ये रेड वाला हो सकता है, और 10 ml कौन सा हो सकता है? ये येलो वाला सॉल्यूशन हो सकता है। यही तो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर ऐसा है कि दोनों की क्वांटिटी, दोनों का कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में क्या हो? सेम हो, थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या हो? सेम हो, तो वो क्या कहलाता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। वैसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मान लो एक सॉल्यूशन है यहाँ पे और दूसरा ये है। ठीक है, इसमें से क्या किया मैंने? फिर से 20 ml बाहर निकाल दिया। इसमें क्या हुआ कि 15 ml तो ये रेड वाला प्रेजेंट है, और दूसरा 5 ml कौन सा है? ये येलो वाला सॉल्यूशन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये होमोजीनियस बना, तो ये कौन सा हो गया? हेट्रोजीनियस। इसे हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे? जिसके अंदर क्या हो? होमोजीनियस मिक्सचर हो। और होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? कंपोजिशन क्या हो? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। आ गई बात यहाँ तक समझ में? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो गई? ए होमोजीनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमने यूज किया है, दो वर्ड यूज किए हैं हमने, सोल्यूट और सॉल्वेंट। हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। हमें पता है कि इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है? हमारा सोल्यूशन बन रहा है। ओके, ठीक है। अब सोलवेंट क्या होता है? जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। सोलवेंट क्या होता है? प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? सोलवेंट कहलाता है। और रही बात सोल्यूट की, तो बचा हुआ क्या हो गया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सोलवेंट।
रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। और क्या कह सकते हैं अपन रिमेनिंग पार्ट के अलावा? और क्या कह सकते हैं? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट में डिफरेंस पता चल गया हमें कि सॉल्यूट तो क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, द टाइप ऑफ कंपाउंड। एक होता है बाइनरी और एक होता है टर्नरी। बाइनरी का तो सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा होगा। बाइनरी मतलब जिसमें दो होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? वो एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा, यही तो होगा। तो पहला तो कौन सा हो गया इसके अंदर? सॉल्यूट हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? सॉल्वेंट हो गया। इसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि NaCl को किसमें डाल दिया? पानी में, H2O में। अब यहाँ पे वैसे समझ में तो आ गया होगा कि कौन सा सॉल्वेंट और कौन सा सॉल्यूट है। कौन सा हो सकता है? H2O हो जाएगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा। अभी हम जस्ट मान रहे हैं, अभी हमें बता नहीं रही, कंफर्म वही है, हमें पता नहीं है, बस हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि H2O हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है? सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी? टर्नरी की। टर्नरी में क्या हो सकता है? टर्नरी बोल दो, टर्सरी बोल दो, वही बात है, सेम वही, तीन कंपोनेंट हो उसके अंदर, मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। A प्लस B प्लस C। जैसे कि मान लो A क्या हो सकता है? CH3 COH, CH3 CH2OH, और साथ में वाटर ले लेंगे। इसका नाम बताओ क्या हो सकता है? इसको क्या बोलेंगे? पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर 11th क्लास में, नहीं पढ़ा? याद नहीं है? COH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, और CH3 क्या होता है? मिथाइल, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के क्या बोल सकते हो? तो मैथेनोइक एसिड बोल सकते हो उसको, और या फिर क्या बोल सकते हो इसको? कॉमन नेम इसका यूज करते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका क्या नाम होएगा? 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाता है, इथाइल, और OH है तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और ये तो पता ही है क्या? वाटर। आई बात यहां तक समझ में? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी किसकी? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सेकंड बात हम करते हैं, हमारे पास क्या आया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने देख लिया कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। और तीसरी बात हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखे। पहला हमारे पास क्या है? बाइनरी, और दूसरा क्या है? टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो तुम्हारी बुक में है ना कुछ दे रखे हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, उनसे किस टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। तो उनको कैसे याद रखना है? कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो तीनों फॉर्म लिख दो। हमें तीनों फॉर्म पता है। पहली फॉर्म क्या होती है? गैस होती है, फिर लिक्विड, फिर कौन सी आ जाती है? सॉलिड। ठीक है, तो इधर तो एक बार तीनों बारी गैस, गैस और गैस लिख दो। यहां पे लिख दो फिर लिक्विड, 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 फिर लिख दो क्या? सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। अब यहाँ पे इसके साथ में पहले गैस और गैस का सॉल्यूशन। गैस और गैस, कोई भी दो गैसेस आपस में जब डिसॉल्व होंगी तो वो क्या हो जाएगा? गैस और गैस का सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन हो गई नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, लिक्विड हो गया किसके साथ में? गैस के साथ में। लिक्विड किसके साथ में? गैस के साथ में। क्लोरोफॉर्म पता है क्या होता है? क्या होता है? बेहोश हो जाते हैं, देखो गुंडे वगैरह आते हैं और रुमाल में छिड़क के लाते हैं और लगा देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वो क्लोरोफॉर्म होता है। तो उसके अंदर क्या होता है? थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी होता है, उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है? गैस फॉर्म में भी होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ये वाला हो गया। और जब सॉलिड के साथ में क्या आ जाए? गैस आ जाए,
तो एक जो कैम्फर वाली आती है ना गोलियां, वो कपूर जो आता है कैम्फर होता है, तो उसके अंदर ये होता है, वो डायरेक्ट जलाते हैं उसकी भाप बन जाती है। पानी थोड़ा ना बनता है, हम जलाते हैं उसको, कपूर की गोलियां देखी है, तो डायरेक्ट भाप बन जाती है वो डायरेक्ट। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ये वाला हो गया उसका। ठीक है, आई बात समझ में। फिर हम बात करते हैं लिक्विड लिक्विड की। लिक्विड लिक्विड सबसे नॉर्मल है, ग्लूकोज डाला पानी में, ग्लूकोज पीते हैं हम लोग, ग्लूकोज को डाल दिया किसमें, पानी में। किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड लिक्विड का। ठीक है, गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल, कोई भी गैस हम ले लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, उसके साथ में एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, लिक्विड का। और सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे, नमक पानी, चीनी पानी कह सकते हैं उसको, उसका एग्जाम्पल हो गया ये। इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पहले लिख दो गैस, लिक्विड और फिर सॉलिड। अब जैसे जितने भी है ना वो होता है अमलगम, पता है तुम्हें क्या होता है, अमलगम होता है कि जो भी Hg होता है ना, मरकरी, मरकरी का जो भी सोल्यूशन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। तो जो अमलगम वाला एग्जांपल होएगा ना, अमलगम ऑफ Hg विद कॉपर, उसके साथ में आ जाएगा। गैस और सॉलिड का आ जाएगा, उधर तांबा और चांदी आ जाता है, कॉपर और Ag आ जाता है। तो मेरी बुक्स में लिख रहे हैं एग्जाम्पल, तुम उसे एक बार देख सकते हो बस। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, इसकी हमने बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन, मोलर कंपोजिशन की बात करते हैं। तुम नोट डाउन नहीं कर रहे क्या, है नोट्स बने हुए, दिखा ना, स्कूल ना लेके, कौन सी क्लास स्कूल से हो, अच्छा इधर से भी लिख लो, थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने को मिले तो। हाँ ये कर लेना, पीडीएफ ले लेना। हाँ देखो एग्जाम्पल है तो ये पढ़ लेना, इसमें से कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा छोटा कोई। मॉलर कंपोजिशन की बात करते हैं। मोलर कंपोजिशन पढ़ने से पहले हम देखो क्या करेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे इनको। तो तीन टाइप की मोलर कंपोजिशन में पढ़ना है, एक तो वेट बाय वेट, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीन टाइप के कंपोजिशन हमको पढ़ने होंगे। अब इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला सॉल्यूट को। एक बार उस पर नहीं जाते, हम ओवरऑल देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को, नॉट सॉल्वेंट। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन को। जो टोटल अमाउंट होएगा ना किसका, टोटल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसके अंदर क्या आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया और सॉल्यूट भी आ गया, दोनों चीज आ जाएंगी। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोलर कंपोजिशन या वेट बाय वेट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर तो किसका वेट लेंगे अपन, वेट ऑफ सॉल्यूट, सोल्यूट कंसेंट्रेशन बोल दो, हम उसको ग्राम की फॉर्म में लेंगे, मतलब वेट की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो जो मोलर कंपोजिशन आएगी ऊपर किसकी आएगी, वो सॉल्यूट की, और नीचे क्या आएगा, टोटल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे हम किसका लेंगे, सॉल्यूशन का लेंगे। ठीक है, और इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मास परसेंटेज। ठीक है, अब मास परसेंटेज की हम जो बात करते हैं, तो मास परसेंटेज में देखो वेट अपॉन में वेट इनटू में 100। ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, हमें इसको रीड करना आना चाहिए। एक स्टेटमेंट दे दिया तुम्हारे सामने एग्जांपल के तौर पे कि बताओ 10% एक्वस सॉल्यूशन टेन परसेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है, एक्वस बोल दिया, एक्वस का मतलब क्या हो गया,
एक्वस यहाँ पे भी आ जाए ना, मेनली वाटर की बात कर रहा है, ठीक है, वाटर। अब एक हमारे आसपास में दो कंपोनेंट आ चुके हैं, एक तो वाटर है और दूसरा क्या है, ग्लूकोज है। तो हमें डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वही तो वाटर होता है, ग्लूकोज लेंगे उसी को तो पानी में घोलेंगे। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो टेन अभी हम किसमें लेंगे, ग्राम की फॉर्म में लेंगे, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मास परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, मास की फॉर्म में हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम क्या, ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज को हमने क्या किया, 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब 100 में क्या आ गया, 100 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि उसमें 10 तो क्या है, सोल्यूट है, और 90 क्या है उसके अंदर, सोलवेंट है। तो टोटल क्या है नीचे, तो 100 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10/100 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो उसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 100 ग्राम ऑफ H2। यही तो है बात, आ गया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो क्लियर हो गया ये मास परसेंटेज क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड तुम्हारा क्या आता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम, वेट और वॉल्यूम वाला कंपोजिशन या उसका परसेंटेज। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये किस में लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे वेट को हम, इन ग्राम। और जो वॉल्यूम लेंगे नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में लेंगे, मिलीलीटर में, एन एमएल, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वही है, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर हो गई यहां तक बात, है कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे? एक एग्जांपल दिखाना मुझे, कौन सा एग्जांपल है? तो मोल्स निकालना आता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कंपाउंड के? हाँ, बताओ मोल्स निकालना। मोल्स, मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन में टोटल मॉलिक्यूलर वेट, जो भी गिवन वेट होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। अब तुम्हें वो बोल दे कि तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें है ना ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि तुम्हें 4 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, इतना बोलेगा 4 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, देन फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब उससे पहले तुम्हें, सबसे पहले तो गिवन वेट कितना दे दिया तुम्हें, 4, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16, कितना आ गया, 1/4। ऐसे निकालते हैं मोल्स, लिख लो उसको, फॉर्मूले को अपने कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लो यहाँ पे कि मोल्स, पर यहाँ पे लिख लो ना, पढ़ते टाइम याद आ जाएगा, पेंसिल से लिख लो, कोई बात नहीं, ऐसे उधर ही मेंशन कर लो जहाँ पे मोल्स निकाल रहे हैं। तो मोल्स कैसे फाइंड करेंगे हम, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट हमें दिया हुआ होएगा और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता रहता है, उससे हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं।
एक एग्जांपल देखो C6H12O6। ये मान लो तुम्हें दिया हुआ है 16 ग्राम। फाइंड द मोल्स ऑफ ग्लूकोज। इसके फाइंड करो। क्या? हाँ, कार्बन का होता है मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का भी बताया है तुम्हें। हो गया? कैसे निकालोगे? 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6 कितना आ रहा है? 180। चेकआउट करो। थ्री फोर्टी। कितना होता है ये? हाँ 16 6 180 आएगा बोला था ना। 180 होता है, 16 अपॉन में 180 कर दोगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब है ना बात करते हैं हमारी फोर्थ जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आता है हमारा, वो आता है पार्ट्स पर मिलियन। और नॉर्मल में तो हम सब क्या कर रहे थे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें पार्ट्स पर मिलियन में किससे करते हैं? 10⁻⁶ से हम क्या कर देते हैं, मुझको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर पीपीएम भी लिखते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सोल्यूशन, मतलब कितने कंपोनेंट, और नीचे क्या आ जाता है? टोटल कंपोनेंट आ जाता है। ऊपर तो कितना आता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर मान लो उसके अंदर 2 कंपोनेंट है और टोटल कितने हैं, जितने भी प्रेजेंट होंगे वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट, और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? 10⁻⁶ कर देते हैं। ठीक है, इसमें तो इतना ही ध्यान रखना है। एक टर्म तुम्हें और ध्यान रखनी पड़ेगी, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी याद है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास अपॉन में वॉल्यूम, वो क्या होता है? डेंसिटी होता है। नोट डाउन कर लो उसको। ठीक है, एक बार देख लो, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक स्टेटमेंट आ गया हमारे पास में 0.9 0.9 ग्राम मिलीलीटर। इसका क्या मतलब है? 0.9 ग्राम प्रेजेंट इन 1 ml। यही तो मतलब हो गया इसका कि 0.9 ग्राम किसके अंदर प्रेजेंट है? 1 ml के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कैसे लेके चलते हैं? 1 ml के अकॉर्डिंग कंसिडर करके चलते हैं उसको। ठीक है, अब मान लो कि हमें बोल दिया कि 0.9 कितने में प्रेजेंट है? 1 ml में।
या फिर इसको इस तरह से लिख लो कि 1 ml वाटर ले लो, ठीक है, उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, 0.9 ग्राम। तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। इंटू कर देंगे ना उसको, वही तो करते हैं हम जब निकालते हैं। और अगर मैंने बोल दिया कि 1000 मिलीलीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। ऐसे ही तो चलता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है कि कंपटीशन में डायरेक्ट ऐसे छोटा सा स्टेटमेंट दे देता है, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें छोटा सा स्टेटमेंट दे देता है और तुम्हें पूछ लेता है कि मान लो यही दे दिया, अब इसमें बोल दिया तुम्हें कि इतने में इतना है, तो मान लो वो पूछ लेगा कि 1 लीटर में कितने ग्राम होएगा। तो ऐसे निकालना आना चाहिए, इस तरह से इसको अप्रोच करने के तरीके पता चल गया कि हमने पहले क्या किया, हमें पता लगाया कि भाई क्या बोल रहा है कि 0.9 ग्राम कितने इसमें प्रेजेंट है, 1 ml में प्रेजेंट है, ठीक है। अब 1 ml में 0.9 है तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 90। और फिर हम लोग 1000 ml के अंदर उसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, फिफ्थ आ जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन या मोलर फ्रैक्शन। इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास में दो कंपोनेंट दे रखे हैं, एक तो क्या है, ए है और बी है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना होता है, हमें बोल दिया कि तुम्हें मोलर फ्रैक्शन या फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, ए का। तो ए का कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे लिख दो, एक्स ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ए, ए क्या आ जाएंगे, और नीचे क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर में कौन से आ गए, ए प्लस बी दोनों के आ गए, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एन ए प्लस एन बी दोनों का मिला के। तो हमें पता है मोल्स को हम से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया, एन ए। ऊपर तो सिर्फ किसके मोल्स ले रहे हैं हम, एन ए के ले रहे हैं, और नीचे किसके लेंगे, एन ए प्लस एन बी दोनों के क्या लेंगे हम, मोल लेंगे। तो ये तो हमने किसका निकाला, एक्स ए का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्स बी की, उसके लिए भी सेम हो जाएगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल मोल आ जाएंगे दोनों के, एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ये किसका हो गया, ए का, और यहाँ पे किसका हो गया, ये बी का हो गया। एनी प्रॉब्लम, आई बात यहाँ तक समझ में, है कुछ दिक्कत इसके अंदर, तो लाओ वो क्वेश्चन दिखाना, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके अंदर। तुम अपनी रफ नोटबुक में करना, मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C6H6O2, sorry 2A, in a solution containing 20% of C2H2O2 by mass। चलो एक बार ट्राई करो फाइंड आउट करने का, फिर हम करते हैं आगे बात। पहले दोनों का मास निकालो, मोलर मास फाइंड करो दोनों का।
इस लाइन का मतलब समझे, 20% ऑफ C2H6 बाय मास। सबसे स्टार्टिंग में बताया था क्या मतलब है, पहले इस लाइन का मतलब निकालो, उसके बाद क्वेश्चन अप्रोच करना। 20% इसका किसमें प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, पानी में। कुछ नहीं दे रखा, सोल्यूशन बोला है तो तुम क्या मानना है, वाटर मान के चलना है। हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, पानी होएगा, ठीक है, इतना ही मानना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 20 ग्राम, यही तो बोलेंगे, 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ H2O, यही तो बोलेंगे ना हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास में हमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या जरूरत होती है, मोल की जरूरत होती है, ठीक है। अब हम किस किस से निकालना है, दो चीज मिल गई हमें, एक तो किसका हो गया C2H6O2 मतलब कि इथाइलिन ग्लाइकोल का, और एक वाटर का। अब मैंने बताया मोल निकालने के लिए तुम्हारे पास में क्या चीज होनी चाहिए, फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट हमें सिर्फ 20% बोल दिया, उसने बड़ी चालाकी की है, सिर्फ 20% बोल दिया, डायरेक्ट बोल सकता था कि 20 ग्राम प्रेजेंट है, पर नहीं बोला क्योंकि नहीं पता था उसको थोड़ा उलझाना था क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 दे दिया उसने, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल ही सकते हैं, हमें आता ही निकालना, कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, 24 प्लस 6 प्लस 32, कितना हो जाएगा, ऐड करो, 62 आ गया, ठीक है। अब इसके मोल्स निकालो, मोल्स करो, तुम भी करो, बैठो मत। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 कितना हो जाएगा, वेट कितना है इसका 20 अपॉन में 62, और सेम वाटर का निकाल लेंगे। कहां तक पहुंचे, हुआ, देखो हमारे पास किसके आ गए मोल्स, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 अपॉन में 62, कितना आएगा ये 0 पॉइंट क्या आ रहा है, 0.2 तो नहीं आएगा क्या, 0.2 नहीं आएगा, 0.3 आएगा, 0.322 ये आएगा, ठीक है। और किसके निकालने हैं सेकेंड, मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कितना है अपने पास, हाँ वाटर 80 हो गया, 80 ग्राम ऑफ वाटर ही तो हो गया, वो तो हम टोटल ले रहे थे, 100 तो क्या था, टोटल था, 80 आएगा ना, वाटर का कितना हो गया 80 ग्राम हो गया वाटर, और नीचे क्या आ जाएगा, मैं किसका मोल्स निकाल रही हूँ, वाटर के। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, उसके ऊपर जा ही क्यों रहे हो, हमें तो मतलब ही नहीं है एक बार की भी उससे, हमें इसका वेट कितना दे दिया 80 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का 18 होता है, 18 ही तो होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, तो ये किसके मोल्स आ गए, H2O के मोल्स आ गए। अब निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, निकाल दो, फॉर्मूला हमें पता ही है,
Na प्लस Nb, तो ये कितना है 0.322, यहाँ पे ये 0.322 और शायद वो 4, ये शायद 4 कुछ समथिंग कुछ आएगा 4.44 करके, तो जो भी आंसर आएगा वो लिख देना सॉल्व करके इसको। आया निकालना कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, है कुछ मोल फ्रैक्शन में दिक्कत? चले नेक्स्ट, हो गया यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम? हाँ Na62 कैसे हुआ? वो तो मोल है ना, 20/62 को अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास में 0.34 जो भी आ रहा था वो आ गया 0.33, तो वो तो Na हो गया, Na तो निकाला ना अपन ने, चाहे तुम मोल्स ऑफ ए बोल दो Na बोल दो, बात तो एक ही है, बात तो अलग थोड़ी ना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इधर देखो, मोल ऑफ फ्रैक्शन निकालने का हमें क्या लेना होता है, दो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास में, दो सॉल्यूशन हमने देख लिए, किस किसका था, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा था और दूसरा क्या था, वाटर था। ठीक है, पहले हमने इथाइलिन ग्लाइकोल के निकाल लिए और फिर दोबारा हमने किसके निकाल लिए, वाटर के निकाल लिए। इथाइलिन ग्लाइकोल के हमारे पास में कितने आए 0.33, उसका भी 4.4 समथिंग कुछ आ जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, Na प्लस Nb, ऊपर वाला लिख दो और नीचे वाला लिख दो। अगर तुम्हें ये पूछ लेता तो कैसे निकालते, Nb ऊपर ले जाते, ठीक है वो बात तुम्हारी सही है, डायरेक्ट मेथड भी होता है, Na प्लस Nb इक्वल्स टू क्या होता है 1, दोनों को जब मिला देते हैं ना तो किसके बराबर आता है, यूनिटी के बराबर आता है। Na तुम्हारे पास आ जाता, ठीक है, Na मान लो तुम्हारे पास में कुछ x आया और तुम्हें बोल देता कि तुम्हें किसका निकालना है, Nb और निकालना है, तो क्या कर देते, Nb 1 माइनस x, 1 में से माइनस कर देते। इतना हमें लफड़ा करना ही क्यों है, इतना पूरा हम लिखेंगे, हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे कि मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी किसके बराबर हो गए, 1 के इक्वल हो गए, इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास में मोलरिटी, ये बहुत पूछी जाती है मोलरिटी और मोलरिटी। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 6 आती है वो क्या आती है, मोलरिटी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, मोलरिटी में हम क्या लेते हैं, हम ऊपर इसके अंदर लेते हैं कंसंट्रेशन वाली टर्म और नीचे क्या आ जाता है, इसमें वॉल्यूम वाली टर्म आती है। मतलब इसके अंदर देख तो क्या होता है, मोल्स होते हैं कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, और नीचे क्या आ जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नीचे क्या आ जाता है, इसमें सॉल्यूशन आ जाता है। और मोलरिटी में क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है क्या, वेट की फॉर्म में आ जाता है, उसके अंदर तो नीचे तो क्या आया था, वॉल्यूम, इसके अंदर क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। तो मोलरिटी और मोलरिटी एग्जांपल करवा रखा है क्या, इसमें दिखाना, मेरे को देना। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाता है, वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। जब अपन क्वेश्चन करते हैं ना तो इस 1 लीटर को हम चेंज कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, मिलीलीटर की फॉर्म में। तो मतलब कि यहाँ पे मान लो कुछ भी x होता है, y होता है, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, 1000 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चेंज करना होता है। और ऐसे ही हम अगर नीचे यहाँ पे क्या होती है, किलोग्राम की फॉर्म होती है, तो उसको ग्राम की फॉर्म में बनाने के लिए उसके लिए भी क्या कर देते हैं, ऊपर 1000 से इनटू कर देते हैं। तो ये दोनों चीज यहाँ तक की समझ में क्लियर है ये सब? ठीक है, तो
अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 6% कंपोजिशन देख लिए, कौन कौन सी देखी है? सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहला कंपोजिशन कौन सा देखा हमने? वेट अपॉन में वेट वाला, मास परसेंटेज देखा। सेकंड कौन सा था? वेट बाय वॉल्यूम था। और थर्ड कौन सा था? वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला। इन तीनों में क्लियर हो गया। अगर हमें बोल देता है कि 20% ऑफ मास प्रेजेंट है, तो उसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम प्रेजेंट है कितने में, बाकी जितना भी बचा हुआ है उतने में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर सेकंड हम बात कर लेते हैं किसकी, वेट अपॉन वॉल्यूम की। अब वहां पे क्या हो जाता है कि बोल देता है कि 10% ऑफ द एक्वस सोल्यूशन इतने के पानी में प्रेजेंट है, तो मतलब कि 10 ग्राम किसमें प्रेजेंट है, 100 ml पानी में प्रेजेंट है। यही तो बात है। और थर्ड क्या आ जाता है यहाँ पे, वेट अपॉन में सॉरी वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम आ जाता है, मतलब दो लिक्विड की बात कर रहे हैं। मान लो इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड लिक्विड वाला एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, फोर्थ टर्म आती है हमारे पास में क्या, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें हमने क्या देखा कि उनमें तो हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होता है, और इसके अंदर किसमें करना होता है, 10⁻, पार्ट्स पर मिलियन में 10⁻⁶ बताया था, ppm। इनटू किससे कर रहे थे, 6 से कर रहे थे, यही तो मैं बोल रही हूँ ना। और मतलब 10⁻² या बोल दो या फिर 100 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, फिफ्थ टर्म हमारे पास में क्या, हमने एक और बीच में पढ़ा था, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, m/v, मास पर वॉल्यूम था। ठीक है, इसमें ये ग्राम पर मिलीलीटर, इसकी यूनिट ध्यान रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो किसके अंदर लेते हैं, मिलीलीटर के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में फिर क्या आया, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा। मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, हमें दो सॉल्यूशन दे रखे हैं ए और बी। अगर हमें ए का निकालना है तो हम ए का निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर क्या करते हैं कि ए के कितने मोल प्रेजेंट है अपॉन में टोटल मोल, ए और बी के टोटल मोल मिला लें। और बी के लिए भी सेम ऐसे निकाल सकते हैं। और हम कैसे निकाल सकते हैं, Na प्लस एनबी इक्वल्स टू 1 करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास टर्म क्या आती है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या हो जाती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या आ जाते हैं, मोल्स आ जाते हैं, किसके आ जाते हैं, सॉल्यूट के आ जाते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल हम इसके एग्जांपल करने वाले हैं, कल वाली क्लास में सब इसके एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो ये सारे फॉर्मूले पढ़ के आना। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर। ये चीज याद रखना कि हमें किस में लेनी है, लीटर में लेनी है। और जब हम बात करते हैं किसकी, मोलरिटी की, तो वहां पे क्या आ जाता है, उसका मास नीचे क्या आ जाता है, किलोग्राम में आता है। जो वेट आता है, जो मास आता है, वो किसमें आता है, किलोग्राम के अंदर आता है। तो हो गई क्लियर। सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, होमोजेनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर देन टू कंपोनेंट प्रेजेंट। हमने होमोजीनियस का मतलब देख लिया था कि इसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या सेम, चेंज ना हो। अगर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अगर दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है ना, ये बहुत मायने रखता है अपने आप में। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ रही है और ये वर्ड ही ना लिखो तो कोई मतलब नहीं है उस डेफिनेशन का। तो उसकी बात हो गई। फिर हमने देख लिया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद में सॉल्यूट क्या हो जाता है, बचा हुआ जो हो जाता है, या फिर क्या कह सकते हैं, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, देन हमने सॉल्यूशन टर्नरी बाइनरी उनकी बात कर ली। बाइनरी के अंदर सिर्फ क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। और टर्नरी में 3 हो सकते हैं, फिर क्वाटनरी। ठीक है, इस टाइप से आ जाता है आगे, लेकिन हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। और मेनली हमें इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन की बात करनी है। चैप्टर का नाम ही क्या है, मेनली लिक्विड सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। लिक्विड, लिक्विड के अंदर हम लिक्विड यूज करेंगे, चाहे लिक्विड में गैस हो सकती है, लिक्विड में सॉलिड हो सकता है, मेनली हम लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे, उसकी हम बात करते हैं। और उसके बाद में हमने सारी क्या देख ली, कंपोजिशन देख ली। ठीक है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो चलो कल ही क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, यही एंड करते हैं अच्छी क्लास में।